नमस्कार दोस्तों। आज की खबर हर भारतीय के लिए बड़ी गर्व की बात है। भारत ने वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। ब्रिक्स जो दुनिया का सबसे ताकतवर समूह माना जाता है, उसकी कमान, उसकी ग्रेवल अब भारत के पास आ रही है। क्या इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया का बॉस बनने जा रहा है? आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ग्रेवल है क्या। तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ग्रेवल का मतलब होता है नाई हथौड़ा। ये पूरी अध्यक्षता का प्रतीक होता है। इसका मतलब है कि अब पूरे साल के लिए ब्रिक्स की मीटिंग में क्या होगा, किस मुद्दे पर बात होगी और दुनिया को क्या संदेश जाएगा, ये सब अब भारत तय करेगा। यानी ड्राइविंग सीट पर अब नई दिल्ली बैठी हुई है। आगे देखते हैं ब्रिक्स की असली ताकत। तो दोस्तों, ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये समूह दुनिया की कुल जीडीपी का 25% कंट्रोल करता है और जो दुनिया की 40% आबादी है ना, वो इन्हीं देशों में रहती है। यानी जब ब्रिक्स बोलता है तो लगभग आधी दुनिया बोलती है। और अब इस आधी दुनिया की आवाज भारत बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारत इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल साउथ, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? ग्लोबल साउथ, यानी वो गरीब और विकासशील देश जिनकी आवाज अक्सर पश्चिमी देश दबा देते थे। भारत अपनी अध्यक्षता का इस्तेमाल करके अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों को उनका हक दिलाएगा। भारत दुनिया को दिखाएगा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए लीडर बने हैं। आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। डॉलर को टक्कर, ठीक है, क्या है? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी। हम सब जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर का दबदबा कैसे पूरी दुनिया को नचाता है। भारत की कोशिश होगी कि ब्रिक्स देशों के बीच लोकल करेंसी में व्यापार बढ़े। और सबसे बड़ी बात, भारत अपना यूपीआई मॉडल दुनिया के सामने रखेगा। सोचिए, अगर ब्रिक्स देश में भी भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम चल निकला तो यह कितनी बड़ी क्रांति होगी। अब आगे और समझते हैं। तो देखिए, जहां पे बहुत सी चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो कुछ बुरी भी होती हैं। जैसे आपने ये पढ़ लिया होगा, यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, कमरे में एक ड्रैगन भी मौजूद है। जितने भी ब्रिक्स है उसमें एक ड्रैगन यानी चीन है। चीन भी ब्रिक्स का एक अहम हिस्सा है। और हम जानते हैं कि सीमा पर हमारे रिश्ते कैसे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि ये चीन को कैसे बैलेंस करता है, कैसे अपनी अध्यक्षता में चीन को मनमानी करने से रोकता है। अब आगे और देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि रूस और अमेरिका का संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है तो यही है। क्यों? क्योंकि रूस चाहता है कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्ट ग्रुप बन जाए जो अमेरिका को आंख दिखाए। लेकिन भारत के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं। इसलिए भारत ब्रिक्स को एंटी वेस्ट नहीं बल्कि प्रो डेवलपमेंट बनाना चाहता है। पुतिन और ट्रंप के बीच में अगर कोई सुलह करा सकता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कूटनीतिक तरीके से नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, सीमा पर आतंकवाद, सभी देशों को एक साथ लाना, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर का घेराव यानी पर घेराबंदी करना, ठीक है, ये सब चीजें करनी भी बहुत जरूरी है भारत के लिए। भारत का सबसे जरूरी जो है ना, वो यही मुद्दा है, आतंकवाद। भारत इस मंच का उपयोग सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक करने में करेगा। खासकर उन देशों पर नकेल कसेंगे जो कि आतंकवाद को अपने यहाँ पनाह देते हैं। ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पास कराना भारत की प्राथमिकता होगी। आगे देखते हैं। निष्कर्ष निष्कर्ष क्या निकला है दोस्तों? ब्रिक्स की यह जो ग्रेवल भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, या दुनिया को दिखाने का मौका है कि भारत अब फॉलोअर नहीं लीडर है, या भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक ठोस कदम है। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं लेकिन भारत का हौसला उससे भी बहुत बड़ा है। अगर आपको भारत की इस कूटनीतिक जीत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय हिंद लिखें और ऐसी अन्य नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।